नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। आज संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। संडे स्पेशल में हम किसी एक ऐसे टॉपिक को चुनते हैं जो हमारे और आपके दिलो दिमाग से जुड़ा रहता है। अक्सर हमारे दिमाग में यह बात आती है कि क्या वजह है कि इंडियन क्रिकेटर्स सारी दुनिया में अपना तहलका मचाते रहे हैं, अपना परचम लहराते रहे हैं, लेकिन जहां तक कोचेस का सवाल है तो फॉरेनर्स डोमिनेट करते हैं, चाहे टीम इंडिया हो या आईपीएल की टीमें हो। तो हमारी आज की चर्चा का मुद्दा भी यही है। आज की बहस का मुद्दा कोई नया नहीं है। भारतीय क्रिकेट में ये बहस लगातार होती रही है। आखिर विदेशी कोचेस हमें इतने पसंद क्यों हैं? क्या भारतीय कोच इस लायक नहीं, या फिर विदेशी कोच उस गुलदस्ते के समान हैं जिन्हें घर में रखने से घर की रौनक बढ़ती है? आईपीएल में शामिल टीम्स के 8 में से 7 कोचेस विदेशी हैं। यही नहीं, अब तक का आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो किसी भी टीम ने भारतीय कोचेस को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। किंग्स 11 पंजाब में अनिल कुंबले कोच हैं, लेकिन उनके अलावा हर टीम में मेन कोच विदेशी है। भारतीय क्रिकेट सितारों को कुछ टीम्स ने अपने सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया है। जाहिर है कि उनकी भूमिका आम तौर पर सहायक की ही है। आखिर क्या वजह है कि भारत से क्रिकेटर तो एक से बढ़कर एक निकलते हैं, लेकिन कोच और अंपायर इक्का दुक्का ही निकल पाते हैं? यही है संडे स्पेशल में आज हमारी बहस का मुद्दा। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का खेलों में खास का टॉपिक क्या है। बहुत सरल सा टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक जो हमारे और आपके सबके दिलो दिमाग से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है। क्या वजह है कि भारतीय क्रिकेटर्स सारी दुनिया में अपना परचम लहराते हैं, लेकिन भारतीय कोचेस और भारतीय अंपायर कहीं नजर नहीं आते हैं। और इसी मुद्दे पर हमने चर्चा के लिए 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, सेलेक्टर और फॉर्मर कोच अशोक मल्होत्रा जी, और उसके अलावा प्रकाश वाकनकर साहब, जो कि जाने माने कमेंटेटर हैं। आप दोनों का स्वागत। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट हमारे बहुत दिल से जुड़ा है अशोक जी, और दिल से आपके भी जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि आप फॉर्मर कोच रहे हैं। और उसके बावजूद इंडियन कोचेस कहीं दिखाई क्यों नहीं देते हैं? देखिए, काफी चिंता का विषय, क्योंकि मैं इंडियन प्रीमियर लीग को आमतौर पर इंडियन फॉरेन लीग कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स का ज्यादा बोलबाला है। अगर आप विदेशी कोचों की बात करें, और जो विदेशी कोच है वो अकेला नहीं आता संजय जी, वो अपनी पूरी टीम लेके आता है। चाहे वो फिजियो हो, ट्रेनर हो, बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, पूरी एक अपनी टीम लेके आता है। और जो भारतीय कोच हैं, जब जॉन राइट आए थे तब शायद कोचिंग भारत में उतनी बढ़िया नहीं थी। शायद हमको जो मॉडर्न कोचिंग का इतना इल्म नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हमारे कोचेस किससे 19 नहीं, क्योंकि आपने एनसीए कोचिंग कोर्सेज बनाए हैं, फिर काफी लोग विदेशों से कोचिंग करके आए हैं। फिर नॉट टू फॉरगेट, हम जो अपने कोचेस हैं उनको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देते। किसको याद है कि लालचंद राजपूत पहले भारतीय कोच थे जिन्होंने ट्रायंगुलर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जितवाई? किसको याद है कि लालचंद राजपूत उस समय कोच थे जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता? आपने गैरी कर्स्टन को तो कंधों पे उठा लिया, लेकिन बेचारा लालचंद राजपूत उस भीड़ में खो गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हम अब ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते अपने कोचेस को, और यही कारण है कि आईपीएल में भी एक आप किंग्स 11 को छोड़ दीजिए, जहां पहले संजय बांगर थे, फिर वीरेंद्र सहवाग आए, और अब अनिल कुंबले है। बाकी कोई भी फ्रेंचाइजी भारतीय कोचेस पर नजर नहीं देते। अशोक जी की बात में मेरा ख्याल है कि आपको भी दम लगता होगा, या कोई अलग ओपिनियन है आपका? बिल्कुल उतना ही जितना उनकी कवर ड्राइव में लगता था। कोई दो राय ही नहीं। क्योंकि संजय देखिए, चाहे आप अंपायर्स की बात करें, और उस पर हम शायद बाद में बात करेंगे, या कोचेस की करें, ये नामुमकिन है कि जिस देश में इस कदर की फॉलोइंग, इस कदर की उपासना, इस कदर की मेहनत हर इंसान करता है,
और जमाना पिछले 10, 12, 15 साल में इतना बदला है कि आज एक कोच, एक फील्डिंग कोच, एक ट्रेनर, केवल उतना करना ही एक अपने आप में प्रोफेशन बन जाता है, बन सकता है, जिससे बड़ा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आदमी जी सकता है। तो उसमें अब मॉनेटरी बेनिफिट भी है। एक जमाना था अशोक जी का टाइम है, उससे पहले, जब वैसा शायद नहीं होता था। ठीक है, तो आप दिल के लिए करते थे या देश के लिए करते थे। अब आप देखिए कि ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कि इतनी फर्स्ट क्लास टीम्स में, इतने बाकी क्लब्स में, के जितने नंबर ऑफ एकेडमीज, लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन जो सब बीसीसीआई करा रहा है, जी जी जी, उसका सिला क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब ये तो ये बात हो गई कि साहब आईएएस की या यूपीएससी की एग्जाम तो हम करेंगे, लेकिन साहब इनमें से कोई एम्बेसडर नहीं बन सकता। करेक्ट, बिल्कुल आपने ठीक फॉरेन कहा। सेक्रेटरी नहीं बन सकता साहब, वो जो है वो कोई अलग लोग करेंगे, बाकी यहां तक हम संभाल लेंगे। ये नहीं हो एकदम ठीक बात है जी। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि रणजी ट्रॉफी में टीम को कोच करना या डोमेस्टिक क्रिकेट में टीम को कोच करना और आईपीएल में कोच करना बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि ये एक ग्लोबल टूर्नामेंट है, ये कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है। प्रकाश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक्चुअली एक लेवल पे इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और मेरी ये बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होगी, क्योंकि आईपीएल के बारे में संजय मेरी पर्सनल राय आप बहुत सालों से जानते हैं। जी बिल्कुल। जितना उससे बेनिफिट हुआ है यंगस्टर्स को, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स में बहुत स्तर ऊपर गया है, वो सारी चीजें आप उनको बेनिफिट्स को रखिए। मैं मानता ही नहीं हूं कि आईपीएल मेरे लिए असली क्रिकेट है, ना कभी था ना कभी होगा। मेरे लिए सिर्फ सफेद कपड़ों में खेला गया 5 दिन का टेस्ट मैच क्रिकेट ही असली है। ये मेरा ओपिनियन। हो सकता है मैं डायनासोर एज में जी रहा हूं, और उसमें अगर आप देखिए तो जब आप ये कहते हैं कि एक मल्टीनेशनल ग्रुप को ट्रेन करना होता है, हाँ जी, आप ईपीएल, आप फुटबॉल के इतने शौकीन और इतने जानकार हैं, आप देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग में मल्टीनेशनल टीम होती है, उनके कोचेस भी मल्टीनेशनल होते हैं। आप ईपीएल में निकाल लीजिए फर्स्ट डिवीजन में कितने इंग्लिश कोचेस हैं साहब। तो इसमें कोई एक लॉजिक रहता होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस चाहिए और एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज चाहिए, जो हो सकता है हमारे कुछ कोचेस में ना हो। राइट? अब संदीप पाटिल साहब ने जाके कितने साल पहले जाके केन्या को कोच किया, राइट? बिल्कुल 2003-4 में उन्होंने वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचाया। बिल्कुल पहुंचाया। तो ऐसा नहीं है कि स्किल नहीं है। तो हमें इन टॉपिक्स को मेरे हिसाब से अलग कर देना चाहिए। आईपीएल की अपनी कहानी और इंडियन टेस्ट टीम या इंडियन नेशनल टीम को क्यों बाहर का कोच हो या ना हो, ये मेरे हिसाब से, अगर अशोक जी माने मेरी बात, वो उनका अपना व्यू होगा कि ये थोड़ी सी अलग है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा प्रकाश भाई, आपने दोनों चीजों को अलग रखा, आपने आईपीएल की क्रिकेट को अलग रखा और इंडियन क्रिकेट को अलग रखा। लेकिन अगर आप देखें 1990 से 2000 तक 10 साल में इंडिया के 7 कोचेस बदले, जो कि सब के सब इंडियन कोच थे। बिशन सिंह बेदी थे, अब्बास अली बेग थे, अजीत वाडेकर थे, एक के बाद एक इंडियन कोचेस आए 7। और उसके बाद जॉन राइट ने 2000 में संभाला और फ्लेचर 2015 में बाहर निकले। यानी कि इन 15 वर्षों में सिर्फ 4 कोचेस फॉरेन के आए। तो क्या यही कहानी है कि फॉरेन के कोचेस 15 साल में 4, इंडियन कोचेस 10 साल में 7? हम अपनी ही अंदर की लड़ाई लड़ते रहते हैं और उसे हारते हैं, और यही वजह है कि इंडियंस को, इंडियन कोचेस को टीमें अपने साथ ज्यादा नहीं रखना चाहती। आप इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिन लोगों के नाम आपने लिए और जो कोचेस थे वो बहुत बड़े, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं। मेरी तो औकात भी नहीं है कि उनके ऊपर मैं कमेंट करूं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि प्रोफेशनल कोचिंग में शायद उनमें से कईयों को कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा। देखिए, एक बात है कि अपने स्किल से किसी को हेल्प करना, जैसे रवि शास्त्री आज कहता है, हालांकि उसकी डेसिग्नेशन भी अलग है, लेकिन रवि आज कहता है कि मेरा काम क्या है, माय जॉब इज इन द माइंड प्लेयर को रेडी करना। मैं उसको क्या स्किल सिखाऊंगा भाई? मैं खुद लिमिटेड स्किल का आदमी था, मैंने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, आई डिड वेल,
तो मेरा काम ही नहीं है वो। कोच तो का काम आज जी तो बिल्कुल, इयन मुझे लगता चैपल है जो कि कहते हैं, मैन मैनेजमेंट अब कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कोच के लिए। संजय, इयन चैपल का क्या कहना है? इयन चैपल अपने ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजी, जो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि इट्स अ फैमिली प्रोग्राम, तो उसमें वो साफ कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को कोच रखना इज एन ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि जब आप देश का एम्बलम पहन के खेलते हो तो आपका एक स्तर तो पहुंच गया। हाँ, थोड़ा बहुत आयनिंग आउट करना है, कुछ करना है, वो शायद अशोक जी ज्यादा बता पाएंगे। इट्स इन द माइंड बिटवीन द इयर्स। जी 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 जी। प्रकाश भाई, आपने स्किल्स का जिक्र किया, आपने कहा कि पुराने नाम और आज के जमाने की क्रिकेट में, क्रिकेटर्स में काफी डिफरेंस आ चुका है, चेंज आ चुका है, स्किल्स काफी इंप्रूव हुई हैं और अब लोग स्किल्स पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी के जो आईपीएल में कोचेस हैं अशोक जी, कितने ऐसे कोचेस हैं जो सचमुच कोच की ट्रेनिंग लेकर के या स्किल्स अपने इंप्रूव करके इस समय कोचिंग कर रहे हैं? अशोक जी लेवल 3 के कोच रहे हैं। आज मैं पूछता हूं कि आईपीएल में अभी जो कोचेस हैं उनमें से कौन ऐसे हैं, आप 2 3 4 को छोड़ दें, 8 टीमें हैं, तो वो तो सिर्फ एक प्लेयर है, एक बड़े प्लेयर है और वो अपने नाम और उसकी वजह से अभी आईपीएल की टीम में कोच कर रहे हैं। अशोक जी जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने नाम लिए पुराने जो भारतीय कोचेस के, एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, मैं सहमत हूँ प्रकाश जी से, कुछ कोचेस, क्योंकि हमारे जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो जो कोचिंग है वो डिफरेंट फील्ड है टोटल। कोच, आप जब बड़े खिलाड़ी हैं, आप अकेले अपने बैट बॉल से मैच जितवा सकते हैं। जब कोच हैं तो आपने 11 खिलाड़ियों को खिलाना, तो जो माइंडसेट है आपको कहीं ना कहीं मैन मैनेजमेंट स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं देश के, वो अपने ड्राइंग रूम से सीधा इंडियन ड्रेसिंग रूम में आना चाहते हैं, वो रफ आउट नहीं करने चाहते। एक राहुल द्रविड़ को अब अगर आप छोड़ दें, और कोई भी आपको बड़ा खिलाड़ी, आप चाहे वो मोहिंदर अमरनाथ की बात करते हैं, अंशुमान गायकवाड़ की बात करते हैं, कपिल देव की बात करते हैं, या बिशन बेदी की बात करते हैं, वो कभी भी कोचिंग उन्होंने ग्रास रूट लेवल से नहीं की थी। राहुल द्रविड़ को अगर आप छोड़ दें तो वो शायद फिट है इंडियन टीम की कोचिंग करने के लिए। और दूसरी बात यह है, जो विदेशी कोचेस होते हैं ज्यादा, पर वो कुछ ना कुछ कोचिंग कोर्स करके आते हैं, ऐसे नहीं जो बिल्कुल ड्राइंग रूम से सीधा ड्रेसिंग रूम में आते। लेकिन एक बात तय है, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको, पर देखिए, आप जब कोचेस को बढ़ावा नहीं देंगे तो कोचेस कैसे आएंगे? अब जैसे आपने संदीप पाटिल की बात की, लालचंद राजपूत की बात मैंने की, अब आपके पास प्रवीण आमरे जैसा कोच है, चंद्रकांत पंडित जैसा कोच है, संजय बांगर जैसा कोच है, किरण मोरे जो यूएससी की कोचिंग कर रहे थे। तो इस तरह मैं अगर मैं देखने जाऊं, और फिर हमारी 35 स्टेट एसोसिएशन है जहां हर कोचेस क्वालिफाइड कोचेस, तो आप उनको क्यों मौका नहीं देते? भारतीय कोच असिस्टेंट कोच हो सकता, लेकिन चीफ कोच नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं अनरिटन रूल है इंडियन प्रीमियर लीग। आपने कहा है कोचेस को आप जब तक बढ़ावा नहीं देते, बढ़ावा से क्या मतलब है आपका? हाथ पकड़ करके कोई किसी को कोच नहीं बना सकता, किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं? बढ़ावा नहीं, आप मौका नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे प्लेयर बनूं? वो प्लेयर वाली अवस्था है कि मैं अच्छा खेल रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन मेरे को आप मौका नहीं दे रहे, तो मैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनूंगा? कितने खिलाड़ी आए जो डोमेस्टिक क्रिकेट पर अच्छा करते थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर मौका नहीं मिला, तो वो आज की डेट में इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं। तो वही अवस्था कोचेस की है। भारतीय टीम में कोचिंग का स्तर एट पार विद इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल कोचेस। अब हम किसी से 19 नहीं है, मैंने पहले भी ये बात की, और ये बिल्कुल सही बात है। और अगर हमारे फ्रेंचाइजी बढ़ावा देना शुरू करें, और जैसे हम फॉरेन कोचेस की बात करते हैं, आरसीबी को 12 साल हो गए, अभी तक वो जीत नहीं पाए, वो टीम ही नहीं ठीक खड़ी कर पाते। कोचिंग का जो काम है, आपने स्किल्स जो सिखानी है वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैन मैनेजमेंट स्किल। आपको टीम किस तरह सजानी, ये चीजें हैं जो आपको आईपीएल में चाहिए होती। और ये नहीं कि कैटिच खड़ा कर सकता है, या टॉम मूडी बहुत बढ़िया, टॉम मूडी क्या बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बड़ा एवरेज खिलाड़ी था। तो इस तरह की जो कोचेस हैं, आपने बुकेनन को केकेआर का कोच बना दिया तो सबसे फिसड्डी साबित हुआ, और जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम को जितवा रहा। तो कोच इज एज गुड एज द टीम। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब ये आईपीएल है, आप जितना भी पैसा फेंकिए, लेकिन जब तक आपको टीम सजानी नहीं आती, आरसीबी प्राइम एग्जांपल है। आप इतना पैसा खर्च करते हैं, हर साल कोच बदलते हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ बदलते हैं,
लेकिन कहीं नहीं जाते। और दूसरी तरफ अगर आप सीएसके देखें, महेंद्र सिंह धोनी है, उनको टीम सजानी आती है, उन्होंने अपना कोच सजाया हुआ है, स्पोर्ट्स स्टाफ सजाया हुआ है, और इसलिए वो लगातार जीत। तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है आपका टीम सजाने का, ये एक कोच का जिम्मा है, कोच को आना चाहिए। और ये बात हम लगातार सहारा में इतने सालों से कर रहे थे, जब हमारे पुणे वॉरियर्स और ये वो बन रहे थे। तब सबसे अहम बात यही है कि कोचिंग से ज्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि ये चेस की बिसात, आपको प्यादा का रखना है, घोड़ा का रखना है, ये आना चाहिए, तभी आप टीम को जितवा सकते। प्रकाश भाई, एक और दावा किया जाता है फॉरेन कोचेस के जो सपोर्टर्स हैं या जो उनके हक में बात करते हैं कि अब तक 12 टाइटल आईपीएल के हुए हैं और ये सब के सब उन्होंने जीते हैं जिनकी कोचिंग फॉरेन कोचेस कर रहे थे। आई थिंक इसका जवाब अशोक जी ने अपने पिछले इंटरेक्शन में दे ही दिया है कि दे कैन ओनली बी एज गुड और एज बैड एज द टीम। कोच पिच पे मैच नहीं जीतता, ना कोच हारता है, ठीक है। अल्टीमेटली वो सारी डिस्कशन ड्रेसिंग रूम में रह जाती है, एग्जीक्यूशन सारा सामने ग्राउंड पे होना है। तो उसमें तो मैं ये डिबेट ही नहीं करूंगा कि किसका क्या था, वरना तो फिर ऐसे होता ना कि ट्रॉफी का 1/3 हिस्सा जो है वो विकेट कीपर को मिल गया, साहब किसी और को मिल गया। ऐसे थोड़ी होता है, एक टीम है और वो टीम परफॉर्म करती है, उसका एक हिस्सा कोच है। मैं सिर्फ एक बात फिर से कहूंगा संजय कि डायरेक्टर या मैनेजर ऑफ अ टीम एंड द कोच ऑफ अ टीम, मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मेरे लिए कोच इज एन एग्जीक्यूटर, जो काम करता है और अपने टीम से करवाता है। जहां तक बात है पूरे सजाने की, जो बहुत सुंदर लफ्ज अशोक जी ने इस्तेमाल किया, उसमें कोच का बहुत बड़ा योगदान रहना जरूरी है, बिकॉज स्ट्रैटेजी वहां से बनेगी। लेकिन उसको मुहैया कराना ये डायरेक्टर या मैनेजर का काम, क्योंकि उसमें फंडिंग है, उसमें किस तरह से पहुंचना है, बाकी सारी चीजें। तो ये दोनों चीजों को इकट्ठा हम नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और कई जगहों पर, जैसे अशोक जी ने पहले कहा, टॉम मूडी हो या साइमन कैटिच हो, इन लोगों के पास ये काबिलियत जरूर है कि एक सपोर्ट स्टाफ या सपोर्ट टीम वो बना पूरी पाते हैं, और उसके जरिए एज ए यूनिट, एज ए कोचिंग यूनिट, वो शायद वो इनपुट दे पा रहे हैं जो फ्रेंचाइज ओनर या जो भी डिसीजन मेकर हैं उनको पसंद आ रहा है। ऐसा मेरा रीडिंग। बिल्कुल, जी जी जी। एक बात और जानना चाहता हूं कि अगर कोचेस का आपने जिक्र किया, क्यों ऐसा होता है कि जहां पर इंडियन कोच हो, आप रवि शास्त्री को अगर आप माइनस कर दो, वैसे वो प्योर कोच भी उसकी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन अगर आप उनको माइनस कर दें तो कोई भी इंडियन कोच, अनिल कुंबले टीम के साथ जुड़े, 1 साल में निकल गए, कपिल देव नहीं ठहर पाए, कोई भी इंडियन कोच लंबा क्यों नहीं चलता है, ये एक सवाल है। जॉन राइट 5 साल पूरे करके गए, फ्लेचर ने 4 साल पूरे किए, तो इंडियन कोचेस क्यों नहीं? ये क्या हमारी अपनी कोई कमी है? ये इंडियन होने की कमी है, इंडियंस के अंदर की कमी है? अशोक जी देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल। ये जैसे अनिल कुंबले का आपने उदाहरण दिया, अनिल कुंबले ने कोई ज्यादा बहुत बढ़िया रोल अदा किया एज ए कोच, उन्होंने अपने समय सारे मैचेस जीते, लेकिन वहां पे इंडियन कोच के साथ आपके खिलाड़ियों की ईगो हैसल हो जाती, बड़ा खिलाड़ी छोटा खिलाड़ी, ये बड़ी परेशानी। अब विराट कोहली और अनिल कुंबले अगर 6 महीने एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोच और कप्तान एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? मैंने सोचता हूँ कि विराट कोहली को कल को आप अगर डंकन फ्लेचर दे देंगे या जॉन राइट दे देंगे तो उससे कोई बातचीत नहीं होगी। जैसे आप रवि शास्त्री की जितनी भी बात करें कि उनको कोचिंग का ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि उनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत बेहतर, जबरदस्त, क्योंकि टीम उन्होंने कोई कोचिंग नहीं थी। कोचिंग के लिए तो आपके पास बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है। आजकल तो जो चीफ कोच है उसको तो मेरे को ऐसा लगता है वो कुर्सी पे बैठा रहता है, अपनी तरह ज्ञान बांटता है और कोई काम नहीं है उसका, क्योंकि वो पर्ल्स ऑफ विजडम अपना सबको दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और आपने बिल्कुल सही कहा, जो भारतीय कोच हैं, एक तो जो करंट खिलाड़ी हैं उनको थोड़ी ईगो है होती है, पुराने खिलाड़ी। जो पुराना खिलाड़ी आता है वो अपना, आप देखो जब कोच बनते हैं ना, तो आप अपनी क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भूल जाए कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी था, कितने मैचेस जिताए। करेक्ट। और क्योंकि आप कोच हैं, आपको टीम के पीछे रहना चाहिए। आप अगर टीम के आगे आके बात करना चाहते हैं तो फिर जो करंट खिलाड़ी हैं उनको तकलीफ होगी।
तो और दूसरी बात यह है कि जब आप भारतीय खिलाड़ी को जब कोच लगाते हैं, जैसे आज आपको कोचिंग दी, तो पीछे से मशीनरी शुरू हो जाती कि अब इसको निकालना कब, जबकि विदेशी कोच के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए भारतीय कोचेस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि अब बीसीसीआई भारतीय कोचेस को तवज्जो दे रहा है, जो एक अच्छी बात है, जो और आपके सामने रिजल्ट भी आ रहा है। तो देखो आप डंकन फ्लेचर ने क्या रिजल्ट दिया, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दिया। सो कहीं ना कहीं ये फूल प्रूफ नहीं है कि आपने विदेशी कोच लगा दिया तो वो आपको जीत अर्जित कराएगा, क्योंकि भारतीय टीम का जो खेलने का अंदाज है, भारतीय टीम की जो मानसिकता है खिलाड़ियों की, वो बिल्कुल अलग है विदेशी खिलाड़ियों से। तो आपको उनके साथ मिलकर चलना होता है, जो मैं मानता हूं कि रवि शास्त्री ने निश्चित रूप से बहुत बेहतर तरीके से निभाया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कप्तान के साथ एकजुट होकर चला, उनके कप्तान के साथ कोई अनबन नहीं। आपको कप्तान के विरुद्ध नहीं चलना होता, ये पक्की बात है। मैदान में कप्तान अव्वल है, कोच, क्योंकि ये फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट है। और अगर आप कप्तान के साथ मिलकर चलते हैं, आप अपना ज्ञान बांटिए, अगर वो मानता है तो बिल्कुल सही, नहीं मानता तो आप फिर। तो इसका मतलब कोचेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्ञान बांटने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सामने वाला ज्ञान लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, इंडियन प्लेयर है तो वो उसके ऊपर है। बिकॉज इंडियन प्लेयर का जो कद काठी है वो दुनिया में सबसे ऊपर है, और उनके साथ ईगो प्रॉब्लम है जिसका आपने जिक्र किया प्रकाश। संजय देखिए, ये मैन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। उसी के साथ उसमें विशेषज्ञता ये मैं जानता हूँ। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करना है नहीं, ये भी एक ऑप्शन है। हमारे पास एक जिसको ग्लोइंग एग्जाम्पल बता सकते हैं, बोल सकते हैं, वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की गिनती शायद ही हिंदुस्तान जैसा देश है जहां पे उनको उस पायदान पे शायद आज भी नहीं रखा जा रहा है जहां उनकी वेयर ही बिलोंग्स। लेकिन जब से उन्होंने जूनियर क्रिकेट से जुड़े हैं वो, और जब से उन्होंने तैयारी की है, कहीं पर भी कोई भी, और ये मैंने कई लोगों से सुना है इंक्लूडिंग अदर इंटरनेशनल कोचेज एंड मैनेजर्स एंड सो ऑन, कि लगता ही नहीं है कि ये वही राहुल द्रविड़ है। उनका सारा फोकस अपने काम से, अपने असिस्टेंट से और अपनी टीम से, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, डीलिंग विद इश्यूज, उसके ऊपर है। तो ये बात जो अशोक जी ने कही है बहुत बड़ी है कि यू कैन नॉट बिकम बिगर देन योर टीम। ये अनफॉर्चुनेट है। का आपने जिक्र किया। जी नहीं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि आप देखिए मैन यूनाइटेड को, क्या एरिक कंटाना जैसे आदमी को कोई निकाल सकता था सिवाय एलेक्स फर्ग्यूसन के? तो ये भी एक फर्क पड़ता है कि किस कदर आपने रिजल्ट्स दिए हैं और आपका कंट्रोल कितना है। यही कहानी है। बिल्कुल अशोक जी, शायद कुछ इस विषय पर कहना चाहें, क्योंकि प्रकाश ने एग्जाम्पल दिया है इंग्लिश प्रीमियर लीग का, वहां की फुटबॉल का। वहां मैनेजर, वहां कोचेस यहां रहते हैं, प्लेयर्स नीचे रहते हैं। हमारे यहाँ प्लेयर्स यहाँ रहते हैं, कोचेस नीचे रहते हैं। अशोक जी बिल्कुल सही कहा। जो प्रकाश जी ने कहा है कि जब इंडिया में जब आप कोच बनते हैं, जैसे मैं बंगाल का, मैंने 2-3 साल कोचिंग की थी। मैं कोच जिस दिन बना, मेरे को अपने बारे में इतना नहीं पता था जो जितने बंगाल खिलाड़ियों को पता था। वो फटाफट गूगल करते हैं, आपका रिकॉर्ड देखते हैं, आपने क्या किया, आपको कितनी इज्जत देनी है, नहीं करनी है, वो सब जान। मेरे को बताया गया कि आप इतने मैच खेले, हमको नहीं मालूम था। तो ये जो मेरे को भी शायद नहीं मालूम, मेरे को भी याद नहीं था। लेकिन एक बात तो है, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि आपका कद कैसा होता है, आपकी इमेज कैसी होती है। कोचिंग का जो काम है, आपका जो कोचिंग स्किल है, मैन मैनेजमेंट स्किल, आपका ड्रेस, क्योंकि आपने एक आदमी से नहीं 15 आदमियों से काम निकालना होता है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह की भाषा में बात करने से यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बैटिंग, बॉलिंग, फॉरवर्ड, बैकफुट, ये 13 साल 15 साल तक ही आप सिखा सकते हैं। उसके बाद जो है ये मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मैच प्लेज में किस तरह है, टफ सिचुएशन में आपने कैसे खेलना है, आपका मेंटल सेटअप कैसा होना चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसा खेलना है, ये आप करते हैं। और यही खासियत है कोचेस की। लेकिन एक बात तय है, जब मैं प्रकाश के बाद बिल्कुल सहमत हूं कि मैन यूनाइटेड से कैंटना, बेकम को सिर्फ
फर्गुसन ही निकाल सकते थे, क्योंकि उनका ओहदा इतना बड़ा और आम आदमी के बस की बात नहीं। और फर्गुसन के बाद अभी तक कोई कोच सेटल नहीं हो पा रहा उनके पास। उनको लगता था कि टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एलेक्स फर्गुसन की मैनेजमेंट स्किल्स, उनका टीम सजाने का तरीका, टीम खिलाने का तरीका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं हमारे कोचेस को, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चंद्रकांत पर। 2 साल बैक टू बैक उन्होंने विदर्भा को रणजी ट्रॉफी जितवाई, ईरानी ट्रॉफी जितवाई, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि विदर्भा इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह टीम इकट्ठी की, जिस तरह टीम को खिलाया, और नतीजा आपके सामने। हालांकि उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि लालचंद राजपूत को इंडिया में आईपीएल नहीं मिलता, लेकिन वो कभी अफगानिस्तान की कोचिंग करते हैं, कभी जिम्बाब्वे की कोचिंग करते हैं। करेक्ट। तो कई विरोधाभास हैं इस मामले में, और कुल मिलाकर हम ये मान करके चलते हैं कि इंडियन कोचेस अगर आईपीएल में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनमें उस टैलेंट की कमी है। उनके पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन आप उनका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये देखना होगा। अपने ईगोस को छोड़ना होगा, प्लेयर्स को भी और कोचेस को भी, और एक दूसरे के साथ मिलकर के चलने की कोशिश करनी होगी। प्रकाश भाई, 1 सेकंड की लाइन, आत्मनिर्भर आईपीएल बनाइए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियन फॉरेन लीग ना बनाइए। जो विदेशी कोच आता है वो इंडियन कोचेस को लेता ही नहीं वो पूरे 7-8 अपनी टीम लेके आता है, और विदेशी कोच के विरुद्ध आपका जो फ्रेंचाइजी है वो कभी। अब अशोक जी ये है ना कि अगर वो अपनी टीम नहीं लेकर के आएगा, वो अकेला आएगा और 7-8 यहां से उठाएगा, तो हम तो धीरे धीरे उसको कुतरने लगेंगे। वो बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किंग्स 11 पंजाब को देखते हैं, तो किंग्स 11 पंजाब उन्होंने पहले संजय बांगर को लिया। संजय बांगर अपनी टीम लेके आए, तो उन्होंने अब वीरेंद्र सहवाग को लिया। उन्होंने मितुल मनास, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, उनको कोचिंग करवा दी। इन्होंने आशीष नेहरा को कोचिंग करवा दी, मितुल मनास को आरसीबी में करवा दिया। हमारे जो कोचिंग है ना, वो टैलेंट से ज्यादा अपनी जान पहचान पे भी, ये हमारा कल्चर है, क्रिकेट का हमारे देश का कल्चर है। तो जो जान पहचान से आप अच्छे खिलाड़ियों को नहीं, आप अच्छे कोच को नहीं, आप अपने जान पहचान वालों को, यू नो। अशोक जी आप कोचेस की बात कर रहे हैं, जान पहचान से जब प्लेयर बन सकते हैं, तो फिर कोचेस क्या बात है, वो तो बन ही सकते हैं। देखिए एक ही चीज है संजय, लेट अस ऑल प्रे कि जैसे मैंने पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि नर्मदा से ऊपर वाली टीम जीते, ये उम्मीद है। और अगर वैसा होता और पंजाब जीते, तो शायद उसको देख करके कुछ और लोग भी अपने अपने कोच पे तिरंगा लगाने की सोच। बिल्कुल, बहुत 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 सही बात प्रकाश। सबकी नजरें लगी होंगी अनिल कुंबले पर कि वो किस तरह से अपनी टीम को आगे लेकर के जाते हैं। कोई आसान काम नहीं होगा, एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, लेकिन कुल मिलाकर के एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में भाग लेने के लिए। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रकाश वाकनकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। तो श्रोताओं, खेलों में खास में ये था हमारा आज का संडे स्पेशल। और संडे स्पेशल का आज का टॉपिक था कि हम फॉरेन कोचेस पर ज्यादा निर्भर क्यों हैं और अपने कोचेस पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते। लेकिन हालात बदलेंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। आप हमारी जो वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है sportszindagi.com और वहां पर आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स अपडेट्स, स्पोर्ट्स ब्लॉग्स और वीडियोस। और इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। खेलों में खास में आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है।